नमस्कार विद्यार्थियों, आरडी क्लासेज में आपका स्वागत। हाई स्कूल की गणित क्लास में आप पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। आइए शेष प्रश्नावली के शेष क्वेश्चन रह गए हैं वो आज करते हैं। जिन छात्रों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। आइए करते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा जरा। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है ना। एक पंक्ति में एक मकान है, उसमें मकानों को दिया, एक पहले मकान को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे देते देते चले गए। मैं बीच के भी नंबर डाल दे रहा हूँ, जैसे 24 आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया, और ऐसे नंबर सब दे दिए। तो उसके बाद में हमने दे दिए 48, 49, 48, 49। अब ये कह रहे दर्शाइए x का एक ऐसा मान है, ये ध्यान से समझना इसको। x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग है ना। x से अंकित मकान x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या अब सपोज कर लो x से पहले मान लो ये x 26 है, x 26 है सपोज करो। तो कह रहा x से अंकित यानी 26 मकान से पहले के मकानों की संख्या, यानी कि 25 तक के मकान है उनके संख्या का योग, यानी 1 + 2 + 3 + 25 तक, यानी 1 बराबर सूत्र में 25 लगेगा। जो कह रहा है उससे 1 कम, x से अंकित यानी 25 से पहले वाले मकानों का योग कह रहा है, इसलिए ये मान लिया हमने संख्या, मकानों की संख्या का योग, संख्या का योग बराबर हो गया क्या, x - 1। ये ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। अब उसके बाद वाले मकान कौन से आएंगे, यानी कि 26, 27, 28, 49 तक का इनका योग। अब बाद वालों की संख्या, क्योंकि यहाँ तो पता चल गया आपका 25 इधर हो गए है ना, उसके बाद वाले 26 से कर लो। अब आपके x के बाद वाले, ठीक है ना, x के बाद वाले, तो बाद वालों का योग निकालना है, इस चीज का योग निकालना है, समझने की कोशिश करिए। तो हम क्या करें, पूरे x49 में से, पूरे टोटल में से, अगर पूरे टोटल में से अगर ये x मतलब 25 तक के मकान घटा दें, यानी x के मान घटा दें, तो ये वाला टोटल बचेगा। ये लाइन बड़े ध्यान से समझनी है, ठीक से समझ में आ जाए है ना। एक बार फिर समझ लीजिए। वो ये कह रहा है कोई एक x मकान है ना, हमने समझने के लिए मान लिया 25 है, उससे पिछले सभी मकानों का टोटल यानी 24 तक का टोटल x24। अगर x बराबर 25 माना है तो x24, ऐसे ही फिर x हमने जो संख्या मानी मकान की, उससे पहले के मकानों की संख्या का योग क्या होगा, x - 1, ठीक है ना, और x - 1, ठीक है। अब मैं कह रहा था, फिर समझ लग रहा, उससे आगे x उसके बाद वाले मकान यानी x के बाद वाले मकान
मकानों की उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग तो ये कैसे निकले, मैंने वही बताया था, टोटल S49 में से, ठीक है, टोटल S49 में से क्या करें, उसके बाद वाले x तक के सारे टोटल घटा दो, तो SX, ये दोनों बात समझ में आनी चाहिए आपके, है ना। और ये दोनों बराबर है, ये क्या कह रहा है ना, उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, तो x निकालिए। तो उसने क्या दिया है, प्रश्नानुसार x-1 बराबर S49 माइनस SX। ये समझ में आना चाहिए, ये समीकरण आपके समझ में आ जानी चाहिए। कैसे ये आया, बड़े ध्यान से पढ़ोगे क्रमशः तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ से हम क्या x वाले x की तरफ भी ले लें, क्योंकि x निकालना है। तो SX-1 प्लस SX बराबर S49, ठीक है। अब मान निकालते हैं S49 क्या होगा, है ना। तो प्रथम पद है, अब समांतर श्रेणी की बात पर आगे हम, प्रथम पद दिया है 1, यानी A बराबर 1, D कितना हो गया, D बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, 3 माइनस 2 बराबर 1, है ना, क्रम से 1 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो D बराबर 1 और n बराबर 49, पहले S49 निकाल लें, है, टोटल का योग कर लें, S बराबर 49, तो आपको S49 निकालना है ना। पहले केस में ये करेंगे, तो क्या करेंगे, S49 बराबर, पहले सूत्र लिख लीजिए, चलिए सूत्र समझ लीजिए फिर से, S n पदों का योगफल, S पर n बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn यानी 49 बराबर 49/2, 2a 2 गुणा 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी किया क्या जाएगा, 1। तो S49 बराबर 49/2, 2 प्लस 48 गुणा 1 यानी 48। तो S49 बराबर 49/2 गुणा 50, 2 से 50 25 बार कट जाएगा, तो 49 गुणा 25, ये कितना आएगा, 25 में 225 हासिल 22, 2500 का 100 122। ये तो आ गया S49 मान इसमें रख देंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए SX-1 और SX, ध्यान दें, ठीक इसी सूत्र से लगाएंगे। अब n बराबर हो जाएगा x-1, क्या हो जाएगा, n बराबर x-1 और एक तो इसमें हो जाएगा, है ना, n बराबर x। दो कंडीशन करनी है, तो एक कंडीशन करती है x-1 बराबर, केवल n के स्थान पे x-1 लग जाएगा, x-1/2 कोष्टक
है ना, 2 गुणा 1, 2a प्लस यहाँ x के इसके स्थान पर x माइनस 1, n के स्थान पर n x माइनस 1 माइनस 1 इसमें है ना, इंटू d। तो s x माइनस 1 बराबर x माइनस 1 बटे 2, यहाँ आएगा 2 और ये x माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो s x माइनस 1 बराबर आ गया x माइनस 1 गुणा x बटे 2, ये इसका मान आ गया। अब इसी तरह एस एक्स और निकालना है। एस एक्स क्या हो जाएगा, एस एक्स बराबर, अब n के स्थान में क्या आ जाएगा, x बटे 2, n बटे 2, कोष्टक 2a, तो 2 गुणा a प्लस n माइनस 1 यानी x माइनस 1 इंटू डी की जगह a। तो एस एक्स बराबर x बटे 2, x बटे 2, 2 प्लस x माइनस 1, 2 प्लस x माइनस 1। तो यहां से क्या 2 में से 1 घट जाएगा। तो एस एक्स बराबर x बटे 2 गुणा इसमें से 2 और में से एक x प्लस 1। तो ये आपकी समीकरण, एक तो ये 149 का मान मिल गया, 1 नंबर मान लो इसे, और आपको एक एस एक्स माइनस 1 मिल गया, 2 नंबर मान लो इसे, और इसे 3 नंबर मान लो। अब इसके मान रखने पर ये इक्वेशन में मान रखेंगे, है ना, एस एक्स एस एक्स माइनस 1 तथा एस 49 के मान निम्न समीकरण में रखने पर तो समीकरण क्या आ गई थी आपकी, एस एक्स माइनस 1 प्लस एस एक्स बराबर 49। ठीक है, तो ये मान रखेंगे आप। तो देखिए एस एक्स माइनस 1 आया था, x माइनस 1 गुणा x बटे 2 प्लस एस एक्स का मान आया था x बटे 2 x प्लस 1 बराबर, इसका मान आया था 1225। अब देखिए इन दोनों में x बटे 2 कॉमन है, x बटे 2 यहाँ आएगा x माइनस 1 प्लस यहाँ से बचेगा x प्लस 1 बराबर 1225। यदि जोड़ेंगे तो प्लस के 1 से 1 कट जाएगा, तो ये रह जाएगा x बटे 2 गुणा x प्लस x प्लस x बराबर 1225 x बटे 2 गुणा ये क्या हो जाएगा x प्लस x
-1 से +1 एक्स प्लस एक्स गुणा 2x बराबर 1225, 2 से 2 कट जाएंगे, x² बराबर 1225 और x बराबर √1225 और अंडर रूट प्लस का ही लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि x का मान प्लस में होगा, संख्या दी गई है मकान नंबर, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 1225 का 35 का वर्ग होता है 1225, तो आपका x बराबर 35 आ गया, ये आंसर आपका हो गया। ध्यान से समझेंगे, करेंगे इसे। आगे अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और देखेंगे इसका, ये भी ध्यान से समझें आप, ठीक से समझेंगे तभी आएगा आपको। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसकी 15 सीढ़ियां हैं, 15 सीढ़ियां हैं, 15 सीढ़ी इस तरह से आप चल रहे हैं, तो ये कुल टोटल हो जाएगा n बराबर 15 है, 15 संख्या है सीढ़ियों की। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई बराबर है सीढ़ी की लंबाई बराबर 50 मीटर। वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1.4 मीटर की चढ़ाई है ना, चढ़ाई यानी ऊंचाई, सीढ़ी की जो ऊंचाई है, ऊपर चढ़ोगे तो सीढ़ी इतनी ऊंची आ रही है तो इसकी चढ़ाई तो उसको ऊंचाई मान लिया हमने, है ना, चढ़ाई को सीढ़ी की ऊंचाई मान ली, इसको चढ़ाई को, वो है आपके 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। और सीढ़ी का जो फैलाव है ना, चौड़ाई, सीढ़ी जो होगी क्या होगी, एक तो ऊंचाई होगी, है ना, और एक लंबाई होगी और एक कितनी चौड़ी है ना, इस तरह से सीढ़ी होगी, तो सीढ़ी की चौड़ाई है फैलाव वो 1/2 मीटर है। अब चित्र में आप इसके चबूतरे को देखेंगे, जब सीढ़ी का निर्माण होगा, है ना, तो जो पहली सीढ़ी है, नंबर 1 की सीढ़ी है, फिर इससे कुछ ऊंचाई पे 2 होगी, फिर उससे ऊंचाई पे 3 होगी, तो आप देखेंगे ये तो जमीन पर ही होगी, तो इसकी लंबाई भी, चौड़ाई, ऊंचाई ये रहेगी। जब यहाँ तक का निर्माण करेंगे, इतनी बड़ी सीढ़ी फिर बनाएंगे, तो नीचे से पूरा इतना आधार करना पड़ेगा, ऐसे ही जीना कैसे बनता है, ऐसे करो, ये वाली यहाँ तक का आधार करना पड़ेगा। तो ये जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई सीढ़ी की थी, उतनी चौड़ाई की नीचे का आधार बनाना पड़ेगा और सीढ़ी की चौड़ाई अपनी होगी। जब इसमें आएंगे तो इतनी वाली चौड़ाई तो 1 बढ़ जाएगी, है ना, नीचे से पूरा आधार लेके आओगे, और एक सीढ़ी की चौड़ाई अपनी जो ऊंचाई बता रहे हैं, ऊंचाई की बात है ना, इतनी ऊंचाई तो नीचे से लेके आनी पड़ेगी आपको। भाई एक सीढ़ी ये बन गई, अब इसे आगे बनाओगे तो इससे ऊपर ही तो आधार बनाना, तो इतना आधार बनाओगे और ऊपर सीढ़ी की ऊंचाई आ जाएगी। ऐसी तीसरी क्या करेंगे, जितना 2 तक रही है उतनी तो चौड़ा, इतनी तो जो ऊंचाई रहेगी और सीढ़ी की ऊंचाई रहेगी, और ऐसी अगली सीढ़ी बनाओगे तो वो और ऐसे ऊपर निकल जाएगी, है ना। जो ऊंचाई रहती है पहली की वो तो ऊंचाई रहेगी, साथ में जो पिछले 3 की थी वो और ऊंचाई आएगी। ऐसे प्रत्येक से पैसे करके समांतर श्रेणी का पद निकलेगा, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना, है ना। फिर ध्यान से देखते जाइए, पहली सीढ़ी का आयतन निकालते हैं, पहली सीढ़ी का आयतन, पहली सीढ़ी का आयतन, पहली का आयतन, है ना, तो
आयतन किसी का क्या निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा, ये लंबाई सीढ़ी बनाई है इतनी लंबी, चौड़ाई कितनी है 1/2 और ऊंचाई कितनी है 1/4। 2 से ये 25 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25/4 घन मीटर। तो पहली तो आप समझ लोगे, पहले नंबर की सीढ़ी बन गई। फिर एक बार समझ लेंगे, ये आपके यहाँ से पहले नंबर की सीढ़ी है ये, ठीक है। अब दूसरी सीढ़ी का आयतन निकालने के लिए जो चौड़ाई हो जाएगी दूसरी सीढ़ी की चौड़ाई, ठीक है ना, तो दूसरी सीढ़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज लिख ली कि लंबाई तो वही रहेगी 50 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई भी वही रहेगी। तो सीढ़ी की चौड़ाई जो आएगी वो रहेगी चौड़ाई बराबर भी 1/2 मीटर। पर अब ऊंचाई समझनी है, ऊंचाई सीढ़ी की तो वही रहेगी, पर नीचे से इसके इतने ऊपर का एक आप सीमेंट जो कंक्रीट का है इतना आधार बनाते हुए आओगे जितनी ये ऊंचाई है। इसके बाद अगली सीढ़ी इस पर रखी जाएगी। स्टेप समझ रहे हैं? ऐसी तीसरी जब सीढ़ी बनाओगे तो जो सीढ़ी बन गई यहां तक का तो ये बनाना पड़ेगा, तब अगली सीढ़ी यहां पर रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्रमशः चौड़ाई जुड़ती चली जाएगी। क्या होगा, चौड़ाई जुड़ती चली जाएगी। पहले में तीसरे में जो आएगी चौड़ाई, पहले वाली चौड़ाई दूनी जुड़ेगी, ये समझनी है। अब ऊंचाई जो रहेगी वो समझनी है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 गुणा 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊंचाई जो है 1/4 है 2/4 हो जाएगी, 2/4 1/4 में 2 का गुणा हो जाएगा। ये स्पष्ट ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इसका आयतन, दूसरी सीढ़ी का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 1/2 और ऊंचाई कितनी है 2/4। तो 2 से ये 25 कट गया है ना, और 1/2 ये कट गया, तो क्या आ जाएगा 25/2 घन मीटर, ठीक है। अब ऐसे तीसरी और चौथी से जिससे सीरीज बन जाए तो तीसरी सीढ़ी की क्या हो जाएगी, ध्यान रखना है, तीसरी सीढ़ी का अब मैं आयतन लिख रहा हूं सीधे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझना है आपको। क्या करना है, आयतन बराबर लंबाई तो 50 ही रहेगी, चौड़ाई 1/2 रहेगी। अब ऊंचाई जो हो जाएगी पहले 1/2 मीटर था, 1 और दूनी इसकी और दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई। अब क्या है, पहली की दूसरी की, पहली की 1/4, दूसरी की 1/4 और तीसरी की 1/4, यानी 3/4 का होगा। क्या होगा 3/4। तो ये क्या आएगा 25 दिया 25 आ गया, 25 दिया 75/4 घन मीटर। समांतर श्रेणी बन रही है नहीं बन रही है, इसके लिए क्या है, दूसरे में से पहला घटाएंगे, यानी इसमें से ये घटाएंगे 25/2 में से 25/4 घटाएंगे तो 25/4 बचेगा। तीसरे में से इसको घटाएंगे तो 75/4, इसको घटाएंगे तो 50/4 हो गया, 75 में से 50 के 25/4 आएगा, समान आ रहा है ना। और देखना चाहो तो चौथी से और देख लो सीरीज सही बन रही है कि नहीं बन रही, समांतर बन रही है नहीं बन रही है। तो चौथी सीढ़ी का आयतन क्या हो जाएगा 50 गुणा 1/2 गुणा, अब 3/4 नीचे से आ गए 1/4 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/4। क्या हो जाएगा 4/4। तो ये क्या आएगा 1, ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा घन मीटर। अब डी देखो समान है क्या नहीं है, डी बराबर हो गया दूसरा पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1 बराबर, A2 कितना है आपका, है ना, पहला आया था 25/4, दूसरा 25/2 माइनस 25/4, लासा 4 हो गया, यानी 50/4, 50/4 में से 25/4
तो ये आ जाएगा 25/4। ठीक है, तो समझ में आ गया। डी क्या, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, डी बराबर a2 - a1 बराबर 25/2 25 माइनस 25/4। इसका लासा हो गया 4, तो 25 दूनी 50 माइनस 25 बराबर 25/4। ठीक है, तीसरे पद से भी घटा के देख लेते हैं, है ना। बराबर क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। तो a3 कितना है आपका, तीसरी सीट का 75/4 माइनस दूसरी सीट का कितना है 25/2, लासा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 50/4 बराबर 25/4। ठीक है, तो आपका जो डी आ रहा है वो 25/4 आ रहा है। समझ में आई। ऐसे ही 34 से घटा के देख लो, वो मैंने बता दिया आपको। तो डी समान आ रहा है, समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपकी जो समांतर श्रेणी आ गई, क्या आ गई, मैं ऊपर आपको लिख देता हूं। देखो, पहला पद आ गया था आपका 25/4, दूसरा पद आ गया था आपका दूसरी सीढ़ी का 25/2, तीसरा पद जो आ गया था वो आ गया था 75/4, और चौथा पद आ गया था आपका 25। और ऐसे कितनी है, 15 श्रेणी है, 15 पद है, 15 तक लेनी है। ध्यान देंगे, है ना। a बराबर इसका मिल गया 25/4। डी आपने घटाया था अभी 25/2 में से 25/4, तो क्या आ गया 25/4। n बराबर क्या मिल गया 15। अब वो कह रहा है कितना आयतन लग गया, कितनी कंक्रीट लग गई, आयतन निकालना है। तो आयतन ही है ये सब, तो इन सबका टोटल चाहिए। तो क्या चाहिए, SN चाहिए। SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा डी। तो S15 बराबर 15/2 2 गुणा 25/4 प्लस 15-1, और डी की जगह क्या आ जाएगा 25/4। ठीक है, S15 बराबर 15/2, ये 2 कट गए, है ना। या काटना चाहो काट लो ना, 50/4 लासा एक साथ लेंगे 50/4 प्लस ये हो गया 14 गुणा 25/4। लासा 4 है ये, इसका गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो S15 बराबर 15/2, ये आ गया, लासा 4 मान लिया, तो सेम है, तो सेम संख्या आ जाएगी 50, और सेम संख्या यहाँ गुणा करके आ जाएगी 25 चौका 100 हासिल 10, 25 1 25 और 10 35। ठीक है, ये आ गया। तो S15 बराबर 15/2, ये क्या हो गया 350 से 400, 400/4। तो S15 बराबर आ गया 15/2 गुणा 100, तो ये आ गया 15 गुणा 50, ये आ गया 15×5 75, 750 घन मीटर कंक्रीट लगेगी। ये आंसर आ गया। तो ऐसे सीरीज बनेगी, बड़े ध्यान से समझना है। ऐच्छिक प्रश्नावली के क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं। प्रतिशत लिखा है, परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, परीक्षा में आगे दूर जाते हैं,
है ना, बड़े सवाल परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक से इसको करेंगे। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण रह गए होंगे अच्छे वो देख लेते हैं। देखिए उदाहरण जो और दिए हैं हर कायदे के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, एक तो उदाहरण और देख लेते हैं जल्दी से। देखिए उदाहरण 14, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, है ना। पहला है प्रथम 1000 धन पूर्णांक का, यानी कि प्रथम 1 2 3 4 5 से कहां तक 1000 तक, है ना। यानी कि जो ये क्या निकलवा रहा है, एस बराबर निकलवा रहा है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डॉट 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 कहां तक, धन 1000 तक, है ना। ये लास्ट पद है 1000 तक, ठीक है। तो पहले इसका ही करते हैं, तो क्या आएगा, ए बराबर क्या मिल जाएगा, प्रथम पद ए, डी बराबर क्या मिल जाएगा 2 - 1 बराबर 1, सब में से एक ही बढ़ रहा है, ठीक है। और एन बराबर क्या हो जाएगा, 1000 पद हो गए 1000। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 1000 बराबर 1000/2 2 गुणा 1 प्लस 1000 - 1 इंटू डी की जगह 1। एस 1000 बराबर ये हो गया 500, ये हो गया 2 और ये हो गया 999। तो एस 1000 बराबर 500 गुणा ये हो गया 1001, ठीक है। 5 का गुणा करेंगे 5 0 0 5 और 2 0, तो ये हो गया एस 1000 बराबर अब इसी का सेकंड जो पार्ट था वो कह रहा है एन पूर्णांक, एन धन पूर्णांक, है ना। तो इसी का सूत्र बनना है, एन का मतलब है 1000 ना लग के यही सूत्र रहेगा। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए, है ना, n/2 कोष्टक 2 एक से कोई संख्या यही चलेगी तो एन की जगह 1000 आ जाएगा, 2 हो गया प्लस n-1 और डी की जगह 1 आ जाएगा। तो एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2 प्लस n-1 और 1 कट जाएगा तो कह रहे हैं n+1, तो एस एन आ जाएगा n और n+1 ये और बटे में था ये 2। तो ये सूत्र सामान्य लिख देते हैं, ये ऊपर का डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, वो समझना है आपको। n+1 बटे 2, ये सूत्र याद कर लेना। 14वें का सेकंड जो है आपका वो n पदों में निकलवाया था, जैसे 1000 का वैसे सूत्र हो गया, इसमें 1000 लगा दोगे यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको कर लेने हैं समांतर श्रेणी के, प्रत्येक सवाल मैंने करा दिए हैं आपको, इनका अभ्यास करिए और अच्छी तैयारी के लिए पिछली वीडियो को अवश्य देखिए, उनसे रिवाइज करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।